सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एन2के टेक नोट्स फॉर नॉलेज में। और गाइस आज हम आईबी सिक्योरिटी के लेक्चर 2 पे आ चुके हैं, जिसमें मैं एज वेल एज जैसे आपको असाइनमेंट वाइज करा रहा था उसी को कराते हुए मैं आपके यूनिट को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड पेटेंट। तो गाइज आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड पीपल क्रिएट न्यू आइडियाज, इन्वेंशन, बुक, सॉफ्टवेयर, आर्ट एवरी डे। जैसे कि आप जानते हो करंट टाइम में गाइज इन्वेंशंस बहुत हो रहे हैं, चाहे वो टेक के फील्ड में हो, आपके मैकेनिकल के फील्ड में हो, सिविल में हो, कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है। टू प्रोटेक्ट सच क्रिएटिव, उस टाइप के किसी क्रिएटिव हो गया, इनोवेशन हो गया, वर्क को क्या करते हैं, कॉपी होने से, स्टोलन होने से बचाने के लिए हम आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली हमारे दो मेजर होते हैं, कॉपीराइट एंड पेटेंट। ऑल्दो बोथ गिव ओनरशिप राइट, दे प्रोटेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। बेसिकली क्या होता है कि ये हमें ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट की बात करते हो तो गाइस, कॉपीराइट प्रोटेक्ट द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। इट इज मेनली यूज फॉर आर्टिस्टिक लिटरेसी वर्क लाइक बुक, म्यूजिक, मूवीज, पेंटिंग। बेसिकली सपोज करो कि आपने कोई चीज़ बनाई अपनी खुद की और उस पर आपका कॉपीराइट लग गया, तो अब कोई वो आपका हो गया, कोई उसकी यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपने उससे यूज़ किया आपके कंटेंट को बिना आपके परमिशन के, आप उस पर कॉपीराइट लगा सकते हो। ये वही है। डिफिनेशन में हम कहते हैं कॉपीराइट इज अ लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट द ओरिजिनल बुक, original work of author creator from being copied, distributed or used without permission. For example, if Hirsch write a coding book or design a website template, nobody can copy or sell it without his permission. जैसे कि मैंने आपसे बताया, बिना ऑथर की, मेन यूजर की परमिशन के कोई इसका यूज नहीं कर सकता है। पेटेंट की बात करते हैं गाइस, तो पेटेंट प्रोटेक्ट इन्वेंशन और न्यू टेक्निकल आइडियाज। इट इज गिवन टू इन्वेंटर्स। पेटेंट जो होता है वो क्या होता है कि टेक्निकल आइडियाज, कोई इन्वेंशन होता है तो उसको पेटेंट कराया जाता है अपनी चीज़ों पे कि हाँ ये हमारे नाम पर है। ओके, कि लाइक अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई मशीनरी प्रोसेस होता है तो उसके लिए होता है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर फॉर द इन्वेंशन दैट इज न्यू, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस। कहने का मतलब है कि पेटेंट जो होता है एक्सक्लूसिव राइट देता है कि नहीं भाई ये हमारा ही है, आप इसको यूज कर ही नहीं सकते हो, दैट इज पेटेंट फॉर अस। ठीक है, उसकी भी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है गाइज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ हर्ष इन्वेंटर न्यू मोबाइल बैटरी दैट लीज फॉर 10 days, he can patent it so that no one else can make or sell it without his permission. आप समझ पाए ना कि अगर मैंने कोई बैटरी बनाई हर्ष ने और क्या किया, वो 10 दिन चल रही है, तो मैंने क्या किया, पेटेंट करा लिया उसको कि उससे कोई सेल या बेच नहीं सकता है, सॉरी सेल नहीं कर सकता और बिना हर्ष की परमिशन के। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कॉपीराइट और पेटेंट है। कॉपीराइट जो होता है बेसिकली गाइस आर्टिस्टिक वर्क, बुक, म्यूजिक, इन सब पे लगता है। पेटेंट में आपके इन्वेंशंस, मशीन, बाकी चीज़ें आती हैं। इनके बीच में शॉर्ट से डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे बेसिक और कॉपीराइट मैंने कैटेगराइज कर दिया है। अगर पर्पस बोले तो कॉपीराइट का पर्पस होता है किसी क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करना, पेटेंट का आपका पर्पस होता है इन्वेंशंस को, प्रोसेसेस को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कवर क्या करता है कॉपीराइट, आपके बुक हो गया, आर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, म्यूजिक हो गया, वेबसाइट्स हो गए, इन सबको। पेटेंट में मशीन्स, डिवाइसेस, टेक्निकल आइडियाज ये सब आते हैं। प्रोटेक्शन किस टाइप की कॉपीराइट देता है, ये आपके एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये आइडिया को ही प्रोटेक्ट करता है पेटेंट आपका। ठीक है, सपोज करो आपने कोई आइडिया निकाला, उसके अंदर एक थिंकिंग थी, तो उस थिंकिंग को ये बचाएगा, और पेटेंट क्या करता है, उस पूरे आइडिया को ही बचा के रखता है कि नहीं ये यूनिकनेस आपका ही है। ठीक है, इसके बाद से रिक्वायरमेंट की बात करते गाइस, तो वर्क मस्ट बी ओरिजिनल। जो आपका काम होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, और इन्वेंशन जो होता है वो एक नया हो और यूजफुल हो। ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट आप किसी के पहले से किए वर्क पे अगर उसको लगाओगे ना तो वो कॉपीराइट लग जाता है उस पर। रजिस्ट्रेशन की बात करते हो तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है जैसे ही तुम क्रिएट करते हो। आपने सपोज कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई वेबसाइट बनाई, उस पर लिख दिया कॉपीराइटेड बाय, तो तुम आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स के फुटर में लिखा होता है कि @ और कॉपीराइट 2024 वेबसाइट का नेम होता है, तो वही होता है गाइज मस्ट। और जब आप पेटेंट कराते हो तो आपको अप्लाई करना होता है। कॉपीराइट की ड्यूरेशन जो होती है और ऑर्थर की जो लाइफ होती है उससे 60 साल अधिक होती है, जबकि 20 ईयर फिलिंग डेट से आपकी क्या होती है, पेटेंट। एग्जाम्पल जैसे सॉन्ग, मूवी, सॉफ्टवेयर हो गया, कॉपीराइट पे होता है, और न्यू इंजन डिजाइन हो गया, एल्गोरिदम हो गया, ये सब क्या होता है, आपका पेटेंट होता है। ठीक है, अब इसका साइबर सिक्योरिटी से क्या रिलेशन, ये भी देख लेते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कॉपिंग कंटेंट लाइक सॉफ्टवेयर, कोड, एप्स, इमेज इज ईजी। आप जानते हो सब कुछ कॉपी हो सकता है जो चीज़ इंटरनेट पे है, और इंटरनेट पे 70% कंटेंट गाइस कॉपी पेस्टेड ही चलता है। ठीक है, दैट्स वाई कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ पे इंपॉर्टेंट रोल इन साइबर सिक्योरिटी। दे प्रोटेक्ट डिजिटल वर्क एंड इन्वेंशन फ्रॉम मिसयूज ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए वाई कॉपीराइट एंड पेटेंट आर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो गाइस ये प्रोटेक्ट करता है आपकी क्रिएटिविटी और इन्वेंशंस को, आपके प्रिवेंट डाटा थेफ्ट एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी को ये बचाता है।
सपोर्ट फेयर रिकॉग्निशन एंड इनकम। इस एक फेयर रिकॉग्निशन करता है कि ये आपका ही है, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट एंड डिजिटल, अब जाहिर सी बात है गाइस, ये ट्रस्ट बढ़ाता है कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई हो खुद से और उसका यूज़ कोई और कर ले तो आपका तो ट्रस्ट ही छूट जाएगा ना कि आप नहीं बनाओगे इसको, क्योंकि जब जब आप बनाओ कोई और यूज़ करेगा तो ट्रस्ट बिल्डअप करता है। एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट को एनकरेज करता है, उन्हें एक सेफ्टी सिक्योरिटी देता है कि आप कोई भी नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हो, बना सकते हो, उस पर आप उसको आप पेटेंट करा लो या तो आप उस पर कॉपीराइट रख लो, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो, इफ अ स्टूडेंट डेवलप अ न्यू मोबाइल ऐप, तो क्या होगा, द कोड एंड इंटरफेस प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट, ठीक है। एंड द न्यू टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम यूज इन ऐप कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट। और जो भी उसमें कोई नया एल्गोरिदम वगैरह यूज होगा तो वो क्या होगा, पेटेंट के थ्रू होगा कि उसे वो पेटेंट करा सकता है। कंक्लूजन देखते हैं गाइस, तो बोथ कॉपीराइट एंड पेटेंट आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ओरिजिनल वर्क एंड न्यू इन्वेंशन। दोनों ही आपके ओरिजिनल वर्क और इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। लाइक गाइस, जो कॉपीराइट होता है वो किसी क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है, जबकि पेटेंट होता है वो क्रिएटिव आइडियाज को प्रोटेक्ट करता है। टुगेदर दे प्रमोट क्रिएटिविटी, इनोवेशन और फेयर यूसेज ऑफ नॉलेज इन डिजिटल वर्ल्ड। एक दूसरे के साथ मिलकर वो क्या करते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस को डिजिटल वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी खुद के इनोवेशंस को क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टाइप ऑफ सच अपडेट्स। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो।